और भारतीय जनता पार्टी की जब से भी सरकार बनी है दिल्ली में, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। जो कोर इश्यूज़ हैं, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से करे थे, आज उनको पूरा करने की बात होनी चाहिए। आज उन पे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं जो कहेंगे जी हम जहाँ से कहेंगे वहीं से खरीदोगे, हम जो कहेंगे वही बोलोगे, हम जो कहेंगे वही पहनोगे। तो ये एक तरीके से तानाशाही, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। ये डिक्टेटरशिप में तो होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दी है। तो भारतीय जनता तीनों लोगों ने, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर ने आग में घी डालने का काम करा था। इनके भड़काऊ भाषण की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के अंदर लोगों की जान गई, दिल्ली के लोगों को जान माल का नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला बीजेपी विधायकों द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। ऐसे में जो है अब तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार मीट की दुकान बंद करवाने के, नेम प्लेट लगाने जैसे मामले लगातार बीजेपी के विधायकों द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली को लेके कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से भी सरकार बनी है दिल्ली में, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। जो कोर इश्यूज़ हैं, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से करे थे, आज उनको पूरा करने की बात होनी चाहिए। आज उन पे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो प्रोमिसेस करे थे, जिन वायदों पे दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करा था, उन पे वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की सम्मान राशि दे देंगे। लेकिन आज हम उसकी बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी, वो कमेटी कब क्या करेगी, क्या मापदंड तय करेगी, कब उसके मायने तय करेगी, तो वो तो कब करेगी, क्या होगा वो कुछ जब होगा जब पता चलेगा। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 2500 रुपये के मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। होली निकल गई, किसी को भी फ्री गैस सिलेंडर मिला, ऐसी दिवाली निकल जाएगी। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देखेंगे। अभी तक किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। इन्होंने कहा था 5 रुपये में खाना खिलवाएंगे अटल कैंटीन के नाम पे, किसी को नहीं मिला। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोमिसेस थे, भारतीय जनता पार्टी अपने कोई भी प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इशू डाइवर्ट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जनता असल मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल ना पूछ पाए। वाले मामले में जब उत्तर प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकान पर सिर्फ ये लिखा जाए कि मांसाहारी भोजन मिलता है या शाकाहारी, किसी को मालिक को नाम लगाने की, उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तो कहते हैं कि उनको ना तो कानून में विश्वास है, ना उन्हें संविधान में विश्वास है, ना उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, ना किसी कोर्ट में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो गलत तरीके से संविधान को कुचल के, कानून को कुचल के, न्यायपालिका को कुचल के अपना शासन चलाते हैं। इन्हें किसी में विश्वास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना पड़ेगा, इस देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। कोई आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं जो कहेंगे जी हम जहाँ से कहेंगे वहीं से खरीदोगे, हम जो कहेंगे वही बोलोगे, हम जो कहेंगे वही पहनोगे। तो ये एक तरीके से तानाशाही, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता। ये डिक्टेटरशिप में तो होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? अपने कानून बनाने वाले। जो संविधान कह रहा है, जो कानून कह रहा है, उससे देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से थोड़ी देश चलेगा। जी सर, एक सवाल इससे हट करके है कि अभी कुछ देर पहले की खबर है कि 2020 जो दंगा हुआ था, उसमें कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। उस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जब दिल्ली के दंगे हुए थे, पूरे देश ने देखा
कि दिल्ली के दंगों को करवाने के पीछे जो साजिश जिन लोगों ने रची थी उनमें कपिल मिश्रा एक प्रमुख नाम था। और मैं नहीं कह रहा, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के बयानों की वजह से दिल्ली में आग भड़की है। इन तीनों लोगों ने, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर ने आग में घी डालने का काम करा था। इनके भड़काऊ भाषण की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली के अंदर लोगों की जान गई, दिल्ली के लोगों को जान माल का नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। आज हम स्वागत करते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। जांच होनी चाहिए। और हम नहीं कह रहे, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था जांच होगी तभी तो पता चलेगा। ये तो जांच से भाग रहे थे, इनकी पुलिस ने तो एफआईआर तक नहीं करी थी। अब कपिल मिश्रा के तो कानून मंत्री भी हैं वही। मैं कहता रहा हूं कि पहली बात तो कपिल मिश्रा को इस्तीफा देके इस जांच में शामिल होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी जो मॉरल की बात करती है, जो नैतिकता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी को पहले कपिल मिश्रा का इस्तीफा लेना चाहिए, फिर कपिल मिश्रा को के खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच करे। अगर कपिल मिश्रा दोषी हैं तो कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो और जो कानूनी कार्रवाई कपिल मिश्रा के खिलाफ बनती है वो भी हो। और परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि तीनों लोगों के नाम दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय के जो मुख्य जस्टिस है, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि इन तीनों लोगों की भूमिका संदिग्ध है, इन तीन लोगों के भड़काऊ भाषण से दिल्ली में दंगे फैले हैं, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। जांच सवाल है कि लगातार सदन के पटल पर जो है कैग की रिपोर्ट रखी जा रही है। 3 विषयों में अलग अलग जो विभागों की रिपोर्ट रखी जा चुकी है। ऐसे में आज भी एक रिपोर्ट और रखी जा सकती है। इससे पहले कहा जा रहा था कि जेपी की तरफ से 14,000 करोड़ रुपए का डीटीसी का घोटाला, 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। अब कह रहे हैं कि एक एक करके जो है आम आदमी पार्टी के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये सीएजी खेलना बंद करो, ये नाटक बंद करो। सीएजी की रिपोर्ट में तो कहा था कि दिल्ली की उस समय की एक्साइज पॉलिसी ठीक थी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती तो दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस ना होता। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केंद्र सरकार के आदेश पर खारिज करी, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ, तो उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने इस जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रद्द करा था, उनके खिलाफ एफआईआर होती। सरकारी खजाने को नुकसान हुआ उस समय के एलजी की वजह से, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। तो आप सीएजी की अगर रिपोर्ट को टेबल करने की बात कर रहे हो, तो जो सीएजी की रिपोर्ट ने जो इंडिकेशन दिए उन लोगों पे कार्रवाई कौन करेगा? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रोज सीएजी कर रहे हैं, अरे सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने के लिए आपको वोट नहीं मिला, आपको वोट मिला है लोगों के काम करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं भाई सीएजी केंद्र सरकार का क्यों नहीं ऑडिट करेगी, और सीएजी की रिपोर्ट पे ऐसा थोड़ी, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि देश में आयुष्मान योजना के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ, मरे हुए लोगों के क्लेम लिए गए। एक आदमी का 6 जगह इलाज हुआ, एक ही आदमी का, उसका 6 जगह इलाज हुआ, गलत बिल हुए, गलत बिलिंग से सरकार ने लोगों ने पैसे कमाए, उस पर क्यों नहीं जांच करती? उस सीएजी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो 1 किलोमीटर 250 करोड़ में बनना था, वो जाके 1200 करोड़ में बना, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। तो सीएजी ने अगर कुछ टेबल करा है और सीएजी से कुछ निकल के आए तो केंद्र की सरकार को एफआईआर करनी चाहिए। तो वही सरकार है जो सीएजी की रिपोर्ट पे तो आई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार में सीएजी ने तो कहा था, सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने पूरा देश में मुद्दा बनाया, चुनाव जीता। लेकिन अब जब सीएजी इनकी सरकार के खिलाफ सारी चीजें कर रही है, इन्होंने कोई आयुष्मान का इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, द्वारका एक्सप्रेसवे का घोटाला हुआ, किसी पे ना नेता पे एफआईआर हुई, ना किसी अफसर पे एफआईआर हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सीएजी को रिपोर्ट्स को दबा रही है, और सीएजी को बाकायदा इस बात की इंस्ट्रक्शंस है कि सीएजी को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी, जो अमित शाह कहेंगे, सीएजी वो काम करेगी। तो मेरा यह मानना है कि पहले आयुष्मान जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जो इतना बड़ा स्कैम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, उस पर भी सीएजी की रिपोर्ट को मायने में रखते हुए एफआईआर होनी चाहिए। दोषी अफसरों के खिलाफ, दोषी मंत्रियों के खिलाफ, जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून में एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल जाए, उनके खिलाफ एफआईआर हो, जांच हो।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला गर्मा गया। ऐसे में इस पर राजनीति भी अब जमकर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।